नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं आप लोगों को कि इस वीडियो के बीच में मैं एक प्रश्न पूछूंगा करंट अफेयर का। जो विद्यार्थी उसका सही आंसर देगा, अपनी जीमेल आईडी कमेंट बॉक्स में बताएगा, उस विद्यार्थी को 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा। उसकी ईमेल आईडी पर मैं एक एक्टिवेशन की या पासकोड भेज दूंगा, जिसके बाद में वो अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज में भाग ले सकता है। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की कोर्ट अपडेट। कल मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। जो विद्यार्थी न सुन पाए हों उनको मैं आज बता दूं कि कल इसकी 3 सुनवाई हुई थी। एक एमआरसी को लेकर के सुनवाई हुई थी, एक उत्तर कुंजी को लेकर के सुनवाई हुई थी, एक सीबीआई जांच को लेकर के सुनवाई हुई थी। एमआरसी को लेकर के सरकार को अल्टीमेटम दिया है। सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और एमआरसी में कुछ गड़बड़ तो जरूर है। चाहे वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, उसने भी इस भर्ती में स्टे लगा दिया, रोक दिया है। संतुष्ट सरकार नहीं कर पा रही है। इसी तरीके से हाईकोर्ट ने भी 10 दिन का अल्टीमेटम दिया सरकार को। 10 दिन के अंदर सरकार हाईकोर्ट में जवाब नहीं देती है तो हाईकोर्ट भी इस भर्ती को रोक सकती है। उसके बाद में जो दूसरा मामला है उत्तर कुंजी विवाद को लेकर के, उसमें अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर दी गई है, याचियों को नोटिस जारी कर दी गई है। 30-40 लोगों को नोटिस पहुंच भी चुकी हैं। और जो एक और मामला है सीबीआई जांच को लेकर के, महाघोटाले की जो याचिका दाखिल की गई थी, उसकी सुनवाई आज होनी है। देखते हैं नंबर आ पाता है या नहीं आ पाता। काफ़ी नीचे नंबर लगा हुआ 109 नंबर पर नूतन ठाकुर वाली याचिका है। और शाम तक जो अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली सूचना बीएड प्रवेश परीक्षा की 9 अगस्त को ये परीक्षा प्रस्तावित है। इस परीक्षा का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कोरोना संक्रमण की वजह से, कि आखिरकार जब बाइक में 2 लोग बैठ नहीं सकते हैं कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार, तो महिलाओं को छोड़ने सेंटर तक कौन जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं लेकर प्रदेश में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय शिक्षक संघ आक्टा ने भी आक्टा भी तैयार नहीं है। और आक्टा महासचिव डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की है। महासचिव की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि प्रवेश परीक्षा में प्रदेश के 73 जनपदों में सैकड़ों केंद्र में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं की है। हजारों परीक्षार्थियों का केंद्र दूसरे जिलों में है और मौजूदा परिस्थितियों में वहां आना जाना बहुत कठिन होगा। ऐसे में परीक्षा स्थगित करना ही उचित रहेगा, ताकि युवाओं सहित शिक्षकों एवं अन्य संलग्न लोगों की जीवन की रक्षा हो सके। जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने लिखा है कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, उसी तरीके से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय जो शिक्षक संघ है सु आक्टा, उसने भी एक पत्र लिखा था लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को, और उसने भी मांग की थी कि 9 अगस्त को होने वाली जो बीएड परीक्षा उसको अविलंब स्थगित कर दिया जाए। अगर सरकार थोड़ा भी संवेदनशील होगी या विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय थोड़ा भी संवेदनशील होगा, प्रशासन, तो इस परीक्षा को स्थगित कर देगा। और इसी तरीके का जो विरोध हो रहा है वो खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का भी हो रहा है, जो 16 अगस्त को होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीईओ की परीक्षा स्थगित कराने को लिखा पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 16 अगस्त को होनी है। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आयोग अध्यक्ष को पत्र भेजकर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, लेकिन अपने रहने के शहर से परीक्षा केंद्र के शहर तक आने जाने, होटल आदि में रुकने, परीक्षा केंद्र आने जाने में सोशल डिस्टेंस का घोर उल्लंघन होगा। वहीं भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने मुख्यमंत्री राज्यपाल को ईमेल करके परीक्षा रद्द करने की मांग की है। कौशल सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दाखिल की जाएगी, और इसी तरीके की एक जनहित याचिका पहले ही दाखिल हो चुकी है। और जो आईपीएस अमिताभ ठाकुर है, इनकी पत्नी, इनका भी कल फेसबुक पर एक पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इसकी पैरवी कर सकती हूं इस केस की। विद्यार्थियों को अब सरकार से तो उम्मीद नहीं है, प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, और विद्यार्थियों को उम्मीद है कि कोर्ट ही उनके हित में कोई आदेश दे सकता है। अगली सूचना है पहले चरण में 800 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पदों का सत्यापन चल रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय कॉलेजों से मिले ब्यौरा की नए सिरे से सत्यापन करवा रहा है। ये ऐसे बार बार सत्यापन किया करते हैं, जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी में 3-3 बार सत्यापन किया, अभी तक भर्ती नहीं आई, और रोज़ एक लेटर लिखा जाता है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए। तो सत्यापन चल रहा है, लेकिन सत्यापन पूरा होने पर पहले चरण में लगभग 800 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत अलग अलग विषयों में भर्ती करेगा। प्रदेश के एडेड कॉलेजों में अलग अलग विषय के 4500 पद खाली हैं, और शासन ने निदेशालय को 3900 पदों की भर्ती का अधियाचन जारी करने की स्वीकृति दे दी है। तो फिलहाल फाइलें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, फिर सत्यापन, फिर जांच, इसी में उलझी हुई हैं। भर्ती का विज्ञापन विद्यार्थियों को देखने को नहीं मिल रहा है।
अगली सूचना है फर्जी बीएड डिग्री पर अध्यापकों की बर्खास्तगी पर रोक। आगरा विश्वविद्यालय का मामला है। अंबेडकर विश्वविद्यालय का बहुत सारे ऐसे मामले आए थे कि कुछ विद्यार्थियों का जो रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सिटी पर नहीं है और उसकी जांच हो रही थी। इन विद्यार्थी ये जो अध्यापक थे इनको रोक दिया गया था और रिकवरी का आदेश भी दे दिया गया था, बर्खास्तगी का आदेश भी दे दिया गया था। फिलहाल मामला डबल बेंच में गया है। डबल बेंच में इन अध्यापकों को राहत दे दी गई है। लिखा फर्जी डिग्री पर अध्यापकों की बर्खास्तगी पर स्टे। हाईकोर्ट ने अंबेडकर विश्वविद्यालय की बीएड की फर्जी मार्कशीट पर नौकरी कर रहे अध्यापकों को राहत प्रदान करते हुए उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति का निर्देश दिया है। साथ ही एसआईटी की जांच के आधार पर इन अध्यापकों की बर्खास्तगी को सही करार देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति डॉक्टर वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने किरण लता सिंह व अन्य की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित पक्षकारों की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे का कहना था कि एसआईटी की जांच में बीएड की डिग्रियों का फर्जी पाया जाना अध्यापकों की बर्खास्तगी का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। जब तक अध्यापकों की आपत्ति को न सुना जाए, उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट अभी न्यायालय से कन्फर्म भी नहीं हुई है, तो कुल मिलाकर के अभी इन विद्यार्थियों को राहत दे दी गई है। असल में मामला थोड़ा सा पुराना है। लिखा कि विश्वविद्यालय ने 2825 डिग्रियों को फर्जी मान लिया था और यहाँ पर लिखा कि एसआईटी ने जांच के बाद रिपोर्ट में लगभग सत्र 2004-05 की 3500 बीएड डिग्रियों के फर्जी होने और 1000 से अधिक मार्कशीट में छेड़छाड़ की बात कही। इस रिपोर्ट के बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय ने आंतरिक जांच के आधार पर 2825 डिग्रियों को फर्जी और 814 मार्कशीट में छेड़छाड़ की बात मान ली। इसके बाद संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इन डिग्रियों की आधार पर नौकरी कर रहे सहायक अध्यापकों को नोटिस जारी किया, तो याचिकाएं दाखिल हुई, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय से पूर्व सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी शुरू कर दी गई। इस बीच एकल पीठ ने भी एसआईटी रिपोर्ट को सही माना और एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध ये विशेष अपील दाखिल की गई थी, जिसमें इनको फिलहाल स्टे दे दिया गया है। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की चाल कछुए से भी धीमी। रिटायरमेंट के बाद हुआ प्रिंसिपल भर्ती में चयन। अभी हाल ही में प्रिंसिपल भर्ती का परिणाम आया है और परिणाम इतने दिनों बाद आया है कि विद्यार्थी 60 साल के हो चुके हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की चाल कछुए से भी धीमी है। प्रधानाचार्यों के 900 से अधिक पदों पर भर्ती के क्रम में बरेली, झांसी, देवीपाटन मंडलों का मंगलवार को परिणाम घोषित किया गया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनको रिटायर हुए 5-6 साल तक हो चुके हैं, यानी कि जो उनकी उम्र है वो 65 साल, 66 साल, 67 साल तक हो चुकी है। असल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो ये भर्ती होती है उसमें केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जो अध्यापक होते हैं और ये भर्ती आई थी 2011 में। परिणाम आया है 2020 में, यानी कि 9 साल बाद परिणाम आया है। परिणाम आते आते ये सब विद्यार्थी जो थे, ये सब जो अध्यापक थे, ये सब रिटायर हो चुके हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भी भर्तियां होती हैं वो पंचवर्षीय योजना कहलाती हैं। 2016 की भर्ती अभी चल रही है, पूरी नहीं हो पाई। इसी तरीके से भी कुछ दिन पहले 2011-13 की जो भर्ती है वो पूरी हुई है। अवशेष पैनल उसका भी लटका हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। और आज का क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसको बनाया गया है और कहाँ के रहने वाले हैं? आप केवल ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन हैं। अपनी ईमेल आईडी भी बताइए और ये भी बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी चीज़ की जो एक्टिवेशन की है टेस्ट सीरीज़ की आपको दे दी जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।